हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने ये डायग्राम देखा था। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये क्या था, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर या टाइप्स ऑफ डेटा टाइप भी कह सकते हैं। इसमें हमारे दो टाइप के डेटा टाइप हैं। फर्स्ट डेटा टाइप है हमारा प्रिमिटिव एंड सेकेंड डेटा टाइप है हमारा नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, क्लियर। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में कितने थे हमारे? फर्स्ट था हमारा इंटीजर, सेकेंड था हमारा रियल, थर्ड हमारा था कैरेक्टर एंड फोर्थ हमारा था बुलियन। अब हम इन चारों का एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड देन इंटीजर, रियल, कैरेक्टर एंड बुलियन। सो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले डेटा टाइप है हमारा क्या? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? तो प्रिमिटिव वर्ड से ही समझ में आ रहा है, मीन्स प्राइमरी, या बोल सकते हैं जो डेटा टाइप अदर डेटा टाइप से नहीं लिए जाते। क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप्स विच आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर डेटा टाइप। जो प्राइमरी होते हैं, जो पहले से होते हैं, जो किसी और डेटा टाइप से नहीं लिए जाते हैं, वही डेटा टाइप हमारे क्या कहलाते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्लियर। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप के एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? फर्स्ट हमारा हो जाएगा इंटीजर, सेकेंड हमारा हो जाएगा रियल, थर्ड हमारा हो जाएगा कैरेक्टर एंड फोर्थ हमारा क्या था? बुलियन। ठीक। अब फर्स्ट हमारा है इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप क्या होते हैं? इट अलाउस नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अब ये क्या अलाउ करते हैं? फर्स्ट तो इंटीजर डेटा टाइप है तो बोल सकते हैं हम लोग कि ये न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करके रखता है। जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू रहेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर डेटा टाइप कहलाएंगे। अब न्यूमेरिक वैल्यू तो रहेंगे वो ठीक है, बट उसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हमारा न्यूमेरिक वैल्यू कोई 17 है तो ये भी एक्सेप्ट किया जाएगा, और -17 है तो ये भी एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लियर। 0 to 9 तक के न्यूमेरिक वैल्यू को क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। तो जैसे कि अगर हमारा 8 है, +8 है तो भी वो एक्सेप्ट करेगा, -8 है तो भी वो एक्सेप्ट करेगा। मतलब दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को हमारा जो इंटीजर है वो एक्सेप्ट करता है। सेकेंड हमारा क्या है? रियल। It allows to store fractional number that is digit 0 to 9 along with plus minus dot symbol। अब यहाँ पे 0 to 9 तक के फ्रैक्शनल पार्ट को तो ये अलाउ करता ही है, साथ में ये डॉट मीन्स क्या होता है? हमारा डेसिमल। तो रियल है मीन्स ये किसको होल्ड करके रखता है? हमारे डेसिमल वैल्यूज़ को होल्ड करके रखता है। और उसके साथ हम प्लस और माइनस दोनों साइन को इसमें क्या कर सकते हैं? इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 17.2 तो ये इसको भी एक्सेप्ट करेगा, एंड देन -18.2 तो ये इसे भी एक्सेप्ट करेगा। मीन्स सामने प्लस और माइनस रहे तो भी ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है। रियल डेटा टाइप को नॉर्मली हम लोग दो में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा फ्लोटिंग और एक होता है हमारा क्या? डबल। मीन्स फ्लोट एंड डबल। ठीक है। फ्लोट में वही हमारे डेसिमल के आती है, नॉर्मल डेसिमल के वैल्यूज़ आती है, और डबल में हमारे आगे की डिजिट्स आती हैं। देन थर्ड हमारा क्या है? कैरेक्टर। इट इज़ अ डेटा टाइप दैट कैन होल्ड अ सिंगल कैरेक्टर वैल्यू विथ बोथ अपर केस एंड लोअर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हैश, डॉलर साइन। ठीक है। अब कैरेक्टर है तो इसमें क्या होता है? इंटीजर में क्या था? नंबर्स को एक्सेप्ट करता है। रियल में क्या था? डेसिमल नंबर को एक्सेप्ट किया जाता है प्लस और माइनस के साथ। कैरेक्टर में क्या है? ये स्पेशल कैरेक्टर्स को, और किस में रहता है? ये सिंगल कैरेक्टर में, सिंगल कोटेशन में रहता है। एग्जाम्पल जैसे कि ये ए है तो ये कैसे रहेगा? सिंगल कोटेशन में। अगर इसे डॉलर साइन लेना है तो ऐसे सिंगल कैरेक्टर में, सिंगल कोटेशन में। एंड देन प्लस है तो प्लस के साथ भी इसे क्या करेंगे? सिंगल कोटेशन को ये इन्वॉल्व करता है। ठीक है, क्लियर। देन हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? बुलियन। इट इज़ अ डेटा टाइप दैट कैन होल्ड आइदर अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू। अब बुलियन है तो बुलियन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है? कंडीशन के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए। तो इसमें जो वैल्यू रहेगी कंडीशन या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी। ठीक है। कोई भी कंडीशन को चेक करने के लिए जब हम बुलियन
डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, इट मीन्स हम ट्रू और फॉल्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, कोई भी वैल्यू अगर हम सही हैं तो उसका जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, ट्रू आएगा, और अगर गलत है तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये हमारे थे प्रिमिटिव डेटा टाइप। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं वो किसी दूसरे डेटा टाइप से नहीं लिए जाते हैं, ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल रहते हैं, देन इसमें निश्चित रहते हैं, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि फर्स्ट इसमें क्या था, इंटीजर था, तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ रहेंगे, हम इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं पुट कर सकते। जैसे रियल है तो इसमें हम डेसिमल वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप ले रहे हैं हम लोग, इट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स A to Z। अब A to Z ये अपर केस में भी हो सकते हैं और A to Z ये लोअर केस में भी हो सकते हैं। और कैरेक्टर में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि डॉलर का साइन, हैश, प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। बुलियन में क्या है, जब हमें कंडीशन को चेक करने की रिक्वायरमेंट होती है तब हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं, बुलियन टाइप का डेटा टाइप यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट को या अपनी कंडीशंस को चेक करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप विच आर कंपोज्ड ऑफ अदर और प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर उस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं या डेटा टाइप होते हैं जो किसी और से, इट मीन्स प्रिमिटिव डेटा टाइप से लिए गए हों। किससे लिए गए हों? प्रिमिटिव डेटा टाइप से लिए गए हों, या कहा जा सकता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से डिराइव किया गया डेटा टाइप ही नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप से डिराइव किया गया या लिया गया डेटा टाइप ही नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, दिस आर डिफाइंड बाय द यूजर्स, दैट इज़ वाई दिस आर समटाइम कॉल्ड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब ये किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? यूज़र्स के द्वारा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। ये यूज़र के द्वारा डिफाइन किया जाता है, इसीलिए समटाइम्स इसे क्या कहा जाता है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, UDT भी कहा जाता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड देन सेकंड होता है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, लीनियर मीन्स सीक्वेंस वाइज, क्या क्रम वाइज या सीक्वेंस वाइज। दिस डेटा स्ट्रक्चर्स आर सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर मीन्स जो हमारा ये डेटा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सिंगल लेवल, मतलब एक ही लाइन में या एक ही सीक्वेंस में बोल सकते हैं, इसमें इसके बहुत सारे लेवल्स डिस्क्राइब नहीं किए जाते, ठीक है। A data structure is said to be linear when its element form a sequence। वही है कि इसमें जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में रहेंगे? सीक्वेंस के फॉर्म में रहेंगे, 1 by 1। जैसे कि 1 है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? फर्स्ट हमारा है अरे, सेकेंड हमारा है लिंक्ड लिस्ट, थर्ड हमारा है स्टैक एंड फोर्थ हमारा है क्यू। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था जो अरे होता है वो क्या होता है? सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट को रखता है। फिर देन जो लिंक लिस्ट होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा इन्फो वाला पार्ट और एक होता है हमारा एड्रेसिंग वाला पार्ट। देन जो हमारा स्टैक होता है वो किस पर बेस्ड होता है? लीफो के कॉन्सेप्ट पर, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पर। एंड देन फिर हमारा होता है क्यू, जो हमारा बेस्ड होता है फीफो के कॉन्सेप्ट पर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पर। सेकेंड पॉइंट हमारा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दिस आर मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर। जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं? मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब मल्टी लेवल मीन्स इसके बहुत सारे लेवल होंगे, जैसे कि लीनियर में क्या था? सिर्फ एक ही सीक्वेंस है, सिर्फ एक ही सीक्वेंस है, 1 by 1 ही हमें वहाँ पे जाना होता है। बट नॉन लीनियर में क्या होता है? उसके मल्टी लेवल्स डिफाइन किए जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है फर्स्ट ट्री।
तो ट्री कैसे रहता है हमारा, ये हमारा रूट नोड रहता है और ये हमारे क्या रहते हैं, चाइल्ड नोड रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये लेवल है वो क्या हो गए, मल्टी लेवल कहलाते हैं। वैसे ही हमारा जो क्या है ग्राफ होता है। अब ग्राफ में क्या होता है, कोई भी नोड किसी भी नोड से कनेक्ट किया जा सकता है, कोई भी नोड किसी भी नोड से क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। तो ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब इन बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के अलावा जो डेटा स्ट्रक्चर है उनको और डिवाइड किया गया है, इसमें हमारा होता है ये अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग द डेटा स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। अब ये कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट हमारा होता है क्या, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, होमो मीन्स क्या होता है, सिमिलर, जहाँ पे सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। इन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप, जितने भी जो एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर इंटीजर है तो इंटीजर रहेंगे, अगर फ्लोट है तो सारे क्या रहेंगे, फ्लोट रहेंगे। सेकेंड हमारा क्या होता है, नॉन होमोजीनियस। अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर दिया गया, नॉन। होमोजीनियस मतलब होता है सिमिलर और नॉन मतलब होता है नहीं, मतलब सिमिलर टाइप के जहाँ पे नहीं होते वो हमारा क्या होता है, नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। इन नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर ऑल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी ऑफ द सेम टाइप, हो सकता है वो सेम भी हो और हो सकता है वो क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। देन उसके बाद और क्लासीफाई किया गया है स्टैटिक एंड डायनेमिक में। स्टैटिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है स्थिर, रुका हुआ, ठीक है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, चेंजेस, जहाँ पे बार बार हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर आर दोज whose size is associated memory location are fixed at the time of compilation। मतलब जब हम कंपाइल करते हैं या जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उसी समय उसकी साइज़ को क्या किया जाता है, उसकी साइज़ को डिक्लेयर कर दिया जाता है या उसकी साइज़ को लिख दिया जाता है और उस अकॉर्डिंग ही वो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी साइज़ क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। हम उसको बढ़ा और घटा नहीं सकते, इट मीन्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बट डायनेमिक में क्या होता है, जब उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, मीन्स जब वो प्रोग्राम को हम क्या कराते हैं, रन कराते हैं, तब उसकी साइज़ को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर आर दोज हुज साइज में डिक्रीज और इंक्रीज वाइल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के रन टाइम में या प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तब उसकी साइज़ को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? थैंक यू।